राम ही पूर्ण है, राम ही शेष, 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 पूर्ण है, राम ही शेष। इसको जपते दास उमेश, 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 इसको जपते दास उमेश। नाम अगणित भक्तोत्तारे, राम अगणित भक्तन उपकारी। बोल मेरी रचना राम राम, बोल मेरी रचना राम राम। बोलिए अयोध्या नाथ की, कनक बिहारी बिहारी जी सरकार की, श्री हनुमान गढ़ी लला की, सरजू महारानी की, जानकी मैया की, मिथिला धाम की, मिथिला वासियों की, आपके भोग प्रसाद की जय जय सीताराम। दही चुगड़ा चावल दाल, ए बाबा धन्य है माताएं। आधा किलोमीटर की थाली बाबा प्रभु। आइए हनुमानगढ़ी श्री बजरंगबली की चरणों में एक प्रार्थना करते हैं। हम सभी मिथिलावासी बड़े धन्य हैं। राम कथा के बीच में हनुमान जी की चर्चा। हनुमान जी से हम प्रार्थना करते हैं कि भोग प्रसाद जो भी हम पा रहे हैं, जिस रसोई से पा रहे हैं, धन्य बनाए रखें। निश्चित रूप से आपके घरों में वास्तव में अन्नपूर्णा मैया विराजित हैं। बिना उनके कृपा के संभव ही नहीं। महाराज हम तो गलियों में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, घर घर की कहानी जो हमारे सामने आई, एक अद्भुत चीज लगा। माता अन्नपूर्णा तो आपके रसोई में है ही है। आदि शक्ति जगत जननी को जो आपने स्थान दे रखा है प्रत्येक घरों में, आदि शक्ति जही जगह उपजाया। इस जगत के सृष्टि के जो भी कारण हैं, यहाँ तक के अब आप समझो कि मंच से कह रहा हूं, प्रभु श्री राम का अवतरण आदि शक्ति बिना संभव ही। महाराज शादी विवाह तो अलग की बात हो गई, तो जगत जननी जगदम्बा का आप लोगों ने जो अपने घरों में स्थान दिया, बड़ा अद्भुत लगा। एक दो घरों के अंदर में जाकर के पूजा पाठ करने का भी अवसर मिला, बहुत आनंद आया। जगदम्बा जहां अवतरी सो पूर्व बरनी न जाए, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सकल नित नूतन अधिकाय। केले के पत्ते पर जब भोग प्रसाद लगता है तो साक्षात ऐसा लगता है कि अन्नपूर्णा मैया के घर से चला रहा है भोजन। 3-4 दिन का बड़ा आनंद हमें मिला महाराज। और आपको एक जानकारी दे दें कि जो मैं भोग प्रसाद भोजन पाता हूं उसका फोटो जरूर खींच लेता हूं। श्रीधाम अयोध्या से अकेला आया हूं ना। हमारे संत समाज में होता है कि जब मिथिला कोई आता है तो हम लोग सूचना देते हैं कि गुरुवर मिथिला की कथा है, मिथिला से बुलावा आया है, तो बाकी साधु संत अपने आप चले आते हैं। लेकिन थोड़ा सा दुविधा हो गया था कि वास्तव में हम मिथिला में ही चल रहे हैं कि नहीं, गंगा उस पार जाएंगे कि नहीं, थोड़ा सा भ्रम था। संतों को हम बता नहीं पाए। लेकिन यहाँ आने के बाद जो दर्शन मुझे हुआ, तो हमारे
बड़े सरकार रामलला सरकार, जिनका भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। 2024 के जनवरी में रामलला अपने स्थान पे विराजित हो जाएंगे। तो श्री रामलला सरकार के बड़े महंत को हमने बताया, गुरुदेव यहाँ ऐसी ऐसी व्यवस्था है, हमें तो ऐसा लगता है कि त्रेता युग आके यहीं रुक ही गया है। निज अनुभव बता रहा हूं भैया। देखिए, रामचरितमानस को जो गाया जा रहा है, आपको सुनाया जा रहा है, ये किसी और का अनुभव है। वो हमारे गुरुदेव विश्वामित्र जी का, लाला राम का, लाला लक्ष्मण के साथ जो भी घटनाएं घटी आपके बीच में, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने उसको जो है विग्रह में, अक्षर में, अक्षराकार विग्रह हमारे साथ विराजित है में, इसमें वर्णन कर दिया दोहा चौपाइयों के बीच में। घटनाएं वही हुई है जो हमारे साथ हो रही है। श्री राम विवाह महोत्सव मंदिर प्रांगण में भी मनाया गया था, और इन लोगों ने जो व्यवस्था दी अद्भुत था। हम तो सोच में पड़ गए कि हमारे चक्रवर्ती जी कैसे झेले होंगे इन लोगों को। मेरा स्वयं का अनुभव, बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करने के बाद से, जानते हैं भैया, केले के 2 पत्ते होते हैं ना, 2 पत्ते भर जाते हैं, मतलब इतने कि वहां तक हाथ भी आपके, धन्य है गुरुदेव हमारे। नहीं, हमें बहुत ही आनंद आया, मतलब जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते। कथा ऐसी समझ लीजिए, आप लोगों के बीच आपकी ही बात कर रहा हूं। तो आइए सब लोग मिलकर के बजरंगबली को याद करते हैं, प्रार्थना उनसे करते हैं जो आनंद की हमें अनुभूत हुई है। आप सबको, क्योंकि राघव के दास हैं और कलयुग में वही एकमात्र देवता ऐसे हैं जो विद्यमान हैं, हमारे राघव सरकार के दरबार के। ये सब लोग मिल करके भजन आज दोपहर में लिखा गया, बहुत लोग भी मेरे साथ बोलिए तब आनंद आए। मैं तो अपनी प्रार्थना बोल ही रहा हूं, साथ साथ आप लोग भी बोलेंगे तो बड़ा आनंद आएगा हमें। बोलिए हनुमानगढ़ी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। हनुमान जी के जयकारा में आवाज कम आ रही है, क्या बात है? हम उन्हीं का प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो उनकी आवाज थोड़ा सा तेज होना चाहिए। बोलिए वीर बजरंगबली की। अब लगा आवाज हनुमानगढ़ी तक जा सकती है, तो हनुमानगढ़ी तक आवाज हम पहुंचाएं। आइए वीर बजरंगबली का हम सभी मिलकर के प्रार्थना करते हैं। परमात्मा की जैसी इच्छा होगी कथा के बारे में फिर आगे देखा जाएगा। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, बहुत सरल है। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए, मेरे सिर पर अपना हाथ रख दीजिए, मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए, मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए, मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए। राम सीता का दर्शन कराकर मुझे, 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 मेरे सपनों को साकार कर दीजिए, मेरे सपनों को साकार कर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी,
प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए, मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए। पर नहीं वक्त हूँ मैं, भावुक तो हूँ पर वक्त हूँ मैं, भावुक तो हूँ पर नहीं वक्त हूँ मैं, भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ। इसी कारण तो विषयों में आसक्त हूँ, इसी कारण तो विषयों में आसक्त हो, इसी कारण तो विषयों में आसक्त हो। वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु। राम सीता की भक्ति से भर दीजिए, राम सीता की भक्ति से भर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए, मेरे सिर पर भी हाथ रख दीजिए। प्रार्थना आप लोग अपने लिए कर रहे हैं, इसलिए सब लोग जो है मेरे साथ बोलेंगे और जिनको न समझ में ताली जरूर बजाएंगे, ताली बजाते हुए गाइएगा। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए, मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए। मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए, मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए। दुख देते मुझे मेरे पाप है, दुख देते मुझे मेरे पाप है, दुख देते मुझे मेरे पाप है, दुख देते मुझे ये मेरे पाप है। मेरे मन में है क्या जानते आप हैं, मेरे मन में क्या जानते आप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं, मेरे मन में क्या जानते आप हैं। आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, आप हर रूप है इसलिए कर कृपा। मेरे हर एक संकट को हर लीजिए, मेरे हर एक संकट को हर लीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए, मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए।
तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, धन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो। अभी यही चाहते हैं ना हनुमान जी से, क्या चाहते हैं सब लोग? मेरे साथ बोलिए क्या? तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, धन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो। तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, धन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो। मन भजन में रहे दुख दूर हो, मन भजन में रहे दुख सब दूर हो। मन भजन में रहे दूर दुख द्वंद हो, मन भजन में रहे दूर सब दुख हो। कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे, कर्ज कभी रहे कभी ना रहे, कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे मर्द भी ना रहे। फर्ज निभता रहे ऐसा वर दीजिए, फर्ज निभता रहे सवर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, दादा है यही मेरे हनुमान जी। मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए, मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए। मैं शरण में रहूं तो सिया राम की, मैं शरण में रहूं तो सिया राम की। मैं शरण में रहूं तो सिया राम की, शरण में रहूं तो सिया राम की। मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की। मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की। सृष्टि भक्ति की हो सब सिया राम मैं, भक्ति भी हो बस सिया राम में। सृष्टि भक्ति की हो सब सिया राम मैं, भक्ति भी हो बस सिया राम। दास की दृष्टि में भी असर दीजिए, दास की दीजिए सब दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए, मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए। मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए, मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए। मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए। मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए। मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए, भी अब हाथ रख दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की, हनुमानगढ़ी सरकार की। यहाँ से आपको भजन करवाया जाता है, प्रार्थना करवाया जाता है। कभी कभी हम सोच में पड़ जाते हैं ये भजन क्या हो रहा है भाई, आपको समझ में आती है? बोलिए मेरे साथ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
लाला को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरा लाला कैसा है? सांवला है। भजन हो रहा है हरे हरे, भजन हो रहा है हरे हरे, लाला है सांवला। आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं आप? कोई बोला, आप पीछे बोल पड़े। एक बालक को संदेह हो गया, महाराज ये हरे राम हरे हरे ऐसा क्यों बोल देते हैं, हो क्या रहा है? जिस संत के पास गए वो सीता शरण दास जी थे, उन्हीं के अनुयायी, उन्हीं के शिष्य, उन्हीं के चेले थे, लेकिन बड़े महात्मा, बड़े सिद्ध हमारे यहाँ स्वर्ग आश्रम की तरफ रहते हैं, तो सरयू मैया के तट पे। तो बोले बाबा ये हरे राम हरे हरे, ये हरे क्या होता है? राम तो सांवले हमने सुना है। बाबा जी भी मिथिला के ही थे। बाबा जी कहाँ के थे? कहाँ के थे? वो भी बड़े विनोदी। बोले बेटा सही कह रहे हो, पहले ऐसे प्रार्थना नहीं होता था, ऐसे भजन नहीं होता था, तो फिर कैसे होता था? कारे राम 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 कारे कारे। नया प्रार्थना नहीं बोल रहे आप। कारे राम 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 कारे कारे, कारे कृष्ण 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 कारे कारे। मिथिला के संत थे बड़े विनोदी। बोले लाला सही कह रहे हो, हैं तो काले, अब बोलते हो हरे। जानते हो क्यों? एक उत्सव आप मनाने जा रहे हो आज, श्री सीताराम विवाह उत्सव, जानकी मंगल अभी होगी ना। जब से हमारी जानकी मैया राघव के बाम पास में आई ना, तो श्याम हरित दुति हो गई। राधा रानी जब आई ना, तो कारे से क्या हो गए? हरे हो गए। तो राघव सरकार कब हरे हुए? जब मिथिला वालों ने कृपा किया। उसी आनंद उत्सव के लिए सब लोग इकट्ठा हुए ना। तो जब आप लोगों की कृपा हो गई, तो आइए आनंद उत्सव मनाई लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। संकट कट जाए, जीवन में जो है धन्यता आ जाए, राम पथ पे हम चल सके, इसलिए प्रार्थना करते हैं। हरे राम का इस महामंत्र का जब उच्चारण करते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी से पूछा गया कि महाराज संकट कैसे कटे, कैसे टले, कोई उपाय बताइए। तो पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं क्या?
तुलसी सीताराम रट ही राखम विश्वास, कबहू की बिगड़त ना सुनी श्री रामचंद्र के दास। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि केवल सीताराम का शरण ले लो, फिर आगे कुछ करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। पूज्यपाद गोस्वामी जी बड़े ही सुंदर भाव से क्या कहते हैं, सीताराम फिकर फिर क्या करना, फिर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता कर क्या करना, फिर सीताराम फिकर फिर क्या डरना, क्या क्या करना, क्या करना, क्या करना, सिर पर सीताराम फिर क्या करना, फिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। पितु रघुबर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुबर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, 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 फिर कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, फिर कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, 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 उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, अकल बिकल के धाम फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, अकल बिकल के धाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या डरना। अपने राघव सरकार कैसे हैं, बड़े करुणा निधान हैं, बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। तो उनके संदर्भ में क्या लिखा गया, आप अगर अपने विचार, अपने व्यवहार, अपने स्वभाव को नहीं प्रकट करेंगे तो महाराज बेइज्जती आती है। क्या, अगर प्रभु मन मान करेंगे, मान करेंगे, अगर प्रभु मन मान करेंगे, अगर प्रभु मन मान करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे,
होगा तीरथ बदनाम करे करना। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम ध्यान देवे एगो आवश्यक सूचना दे रहल छी। जे भी केओ माय बहिन आयल छियै सब आइ सेट सेट के बैसबे, एक दोसर से सेट के बैसबे, बीच में डिस्टेंस नहीं बनेबे कतो। आइ राम विवाह छियै, काफी संख्या में भीड़ हेते और सब आदमी से निवेदन ये जे महाआरती आई सेहो हेते, ताहि दुआरे महाआरती में भाग ल के अहाँ सब जायब। आ जे भी कोनो आरती हेते ताहिमे अहाँ सबके ठाढ़ है के जरूरत नहीं है। सब आदमी अपन अपन स्थान पर बैसले रहबे और बैस के आरती का आनंद उठेबे। और आइ जे प्रसाद वितरण हेते काल का अपेक्षा आइ अहाँ सब जे छै से शांति बनेने रहब और प्रसाद सब आदमी लऽ के जायब और पंडाले में अहाँ सब बेरा बेरी सब आदमी निकलब। जय श्री राम।
ओम ज्वालामालिन्यै नमः। रत्नेश्वरे नमः। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मंगलमय श्री रामचरितमानस का सभी आरती से पूजन करेंगे। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायतः श्रोत्रवाश्य प्रार्थ मुखात् अग्निरजायत। सभी खड़े हो जाएंगे। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी। गावते ब्रह्मा देखी मुनि नारद बाले में विज्ञान विशारद। गावते ब्रह्मा देखी मुनि नारद बाले में विज्ञान विशारद। सुशन का दिसी से अनुसार सुखसन का मरण पवन सुत की रतनी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित गावते सदा शंभु भवानी। गावते सदा शंभु भवानी। अरुघट शंभव मुनि विज्ञानी। अरुघट शंभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवर जीव खानी। व्यास आदि सर्वोक बखानी। काके मुसलते गरुड़ के ही। आरती श्री रामायण जी चारों वेद पुराण आस्ते दस। चारों वेद पुराण सबो शास्त्रे सब ग्रंथन को रस। सबो शास्त्र सबो ग्रंथन को रस। तन मन धना संतन को सर्वस। तन मन धना संतन को सर्वस। सारे से सम्मति सबही की। आरती श्री रामायण जी कीरत कलित गले मल हरण विषय रस पी। गले मल हरण विषय रस पी। सुबह शकार मोक्ति जुबती। सुबह शकार मोक्ति जुबती। दलन रोगे भव मूल में। दलन रोगे भव मूल में। साथ माते सबे विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी करे
देवं भवानी जय नमामि वंदार माला फुलकाल काली कृपाल माला चिदशेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव वंदुज सखा त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव सर्वं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे बोलिए श्री रामचंद्र सरकार की जय हो। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और मंगलमय श्री राम कथा में आप सभी व्यास जी के मुखारविंद से आज की कथा का रसपान करेंगे। जय जय श्री राम। भगवते वासुदेवाय तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण
कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखा वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत श्री राधा नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। सभी हाथ उठाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय सिया राघव जय अवध बिहारी जय सिया राघव जय अवध बिहारी जय सिया राघव जय सिया राघव जय जय जानकी वल्लभ जय जानकी वल्लभ
भगतन हितकारी जय सिया राघव जय भक्त बिहारी। कौशल्यानंदन अवधि जय रंजना कौशल्यानंदन अवधि जय रंजना कौशल्यानंदन अवधि जय रंजना सरयू तीर बनचारी सरयू तीर बनचारी जय सारंगधारी जय सिया राघव जय भक्त बिहारी। रघुवर सुंदर करुणा सागर 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 जय पीतांबर धारी जय पीतांबर धारी जय पीतांबर धारी जय मंगलधारी जय सिया राघव जय भक्त बिहारी। जय सिया राघव जय भक्त बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम
हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम सभी हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 कृष्णा राम राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा ओम विष्णु अष्टोत्तर चरणारविंद श्रील प्रभुपाद विष्णुपाद गच्छामि श्री श्रीमद् सिद्धांत श्रील प्रभुपाद वृंद की हरिदास की जगन्नाथपुरी अयोध्या की गंगा मैया की भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय रामचरित की जय जय श्री जय जय सीता गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। वांछा प्रथम दिवस की इस कथा में प्रवेश ही क्या उत्साह में भगवान की सुनने भगवान दो सृष्टि लीला और दूसरी लीला राम में भगवान की जो लीला है यह
की लीला है। चंद्र के रूप में जिसे लीला, तो दो लीला, सृष्टि और दूसरी भगवान लीला। जो भगवान भक्त उन्हें भक्त ही लीलाएं प्रिय लगती हैं। भगवान के जन्म की बाल लीला, भगवान के उद्धार वह लीला उतनी है भगवान के विवाह की लीला। लेकिन हृदय इतने शुद्ध नहीं, उत्साह से रहे हैं, परम भक्त हैं। कौन कौन? तो ये और जो जन्म हो और कथाएं होंगी, विवाह जाएंगे, तो परम भक्त की लीला इतनी और इतनी विस्तृत, इतने सारे कर ही आए हैं जनक। भगवान किस प्रकार पुष्पों का चाहिए, यदि तो हम कथा थी जिसमें प्रारंभ से तक की कथा है, तो यदि केवल की ही एक सप्ताह तो में ही लग जाए, लेकिन समय देखते हुए आज अनाउंसमेंट हो ही गया था कि आज विवाह, तो पैसे खुद भाग कर हमें हनुमान जी बन के करना पड़ेगा, विवाह बचना पड़ेगा, अन्यथा एक चल जाता है। एक बार एक व्यक्ति कथा में खाया नहीं है, कुछ नहीं है, और ऐसा था आया, आप बहुत समझदार है, ऐसा ही आया और उसने जाकर अधिकारी से कहा कि बाबा आप इस पेटी पर बैठ के ऊपर बैठकर कहीं भी पर बैठ जाते हैं और आपने से भीख मांग दी, क्यों किया? मेरे करते हो जाती, मेरे खोल कर देखिए कि है क्या, ध्यानपूर्वक कि इसके अंदर है। इसके ऊपर बैठकर जीवन भर आपने भीख मांगी है, कभी खोल के नहीं देखिए, कहा क्या हो इसके ऊपर बैठ मांगते, कहा ठीक है, पत्थर और जय जो सनी हो रही थी, बहुमूल्य हीरे लेते, बचपन में पानी में पहले खोल लेते तो पूरा आपको भीख नहीं से नहीं होती। पेटी के अंदर ऐसा अमूल्य रत्न है, आपने अपना जीवन व्यर्थ करवा दिया। इस भिखारी वो फिर कौन है? वह आप हम सभी हैं। हमारा और इनके भीतर कितना बड़ा जीवन कौन से
हम इतने में भी क्या चाहिए कि हमें शास्त्रों की बात है भी हमारा नहीं लगता और हम चाहिए थोड़े चुटकुले सुना जाए, फिर घर की बातें सुनाई जाए, फिर संगीत जाए, तो बहुत प्रकार की चीजें हमें देते, थोड़े नाच गाने हो जाए, शुद्ध चित्त से कर भगवत कथा में भी हम लोग रुचि नहीं रखते। रामचंद्र मित्र जी के सुबाहु मारकर की रक्षा करके गंगा स्नान करके आ गए हैं मिथिला में, जनकपुर में आ गए। भगवान विश्वामित्र है, खूब ही मन यह सुंदर है को तो बहुत विश्वामित्र जी एक आम के पेड़ को देखते हैं, राम जी के नीचे विश्राम किया जाए, तो भगवान ने कहा नाथ आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए, अवश्य बैठकर हम विश्राम कर सकते हैं। तो गुरुदेव जो कहते हैं, लक्ष्मण दोनों भाई अपने गुरु की बात को मान प्रसन्न होते हैं। गुरुदेव जब कोई बात कही हमें आगे लेना चाहिए, उनकी बात में प्रति देकर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे ही मिथिला के राजा जनक जी को यह पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो वे सारे ब्राह्मणों के समाज को लेकर स्वागत के लिए आ जाते हैं जिस स्थान पर वे बैठे थे। लेकिन उसी समय राम जी और लक्ष्मण जी आपके सुंदर नगर को थोड़ा देखने बाहर चले गए थे। इतने में जनक जी आए। जनक महाराज आए, खूब प्रणाम किया, स्वागत सत्कार किया, मधुर वचन कहे। विश्वामित्र जी ने उन्हें आसन दिया, कहा बैठो, और तब बताया कि हमारे साथ 2 कुमार भी आए हैं। अच्छा, और इतने में ही राम लक्ष्मण दोनों भाई उस स्थान पर आ गए जहां पर जनक जी और विश्वामित्र जी बैठे थे। अब जनक महाराज ने जैसे ही देखा कि अरे ये 2 सुंदर बालक अतिशय सुंदर हैं, ऐसी सुंदरता, ऐसा सौंदर्य आज तक कभी देखा नहीं है, अब कुछ कहते नहीं बनता। महाराज तो विदेह है, अर्थात जिन्होंने ईमान अवस्था को पार इस आत्मबोध को छोड़ आत्मा में स्थित है, ऐसे ये विदेह राजा हैं। लेकिन आज इन्हीं भी बड़ा हृदय में पुलकित हो रहे हैं, कांप रहे हैं, और लग रहा है कौन इतने ये सुंदर बालक हैं। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विस्वचित चोरा। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विस्वचित चोरा। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विस्वचित चोरा। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विस्वचित चोरा। उठे सकल रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। उठे सकला जब रघुपति, विश्वामित्र बैठाए। भय सब सुखी देखा कि श्री चंद्र सहित जितने यहाँ पर जी के स्वागत के लिए वे सभी खड़े। ये तो कुमार, ये तो बालक, इनके आने से जनक क्यों खड़े हो गए?
लेकिन कहा यह स्वभाव था। खड़े हो गए, बड़े गाड़ी से मित्र लगे, बालक आए, ये है कौन? के बालक या फिर यदि बालक है तो पालक कैसे हो, और बालक है पालक कैसे हो सकता है? आज भूल जीव स्वरूप में आकर है कि राजकुल के पालक हैं, ये भले थोड़ा कष्ट हो रहा भी, बड़े आकृष्ट वश होकर सारा ब्रह्म भूल गए, और जितना ज्ञान तपस्या अभी तक की थी उसी का तो रघुनाथ जी और लक्ष्मण नहीं है, तो साक्षात हैं। तब जब सीता मैया से कहा कि जानकी एक काम करो, तुम्हारा महल है उसको व्यवस्थित वहां रुकवाएंगे से ही राम जी को विश्वामित्र, और तुम कहां चली जाओ, तुम अपने जाओ। भी भगवान आए हैं तो यहाँ वहां अन्य से रुक सकते हैं, वे तो महल में रुकेंगे। जानकी जी भगवान रुक गए। ने देखा कि लक्ष्मण जी की इच्छा है घूमने की, इस नगर को देखी। तब रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि गुरु हमारा इस जनकपुर के नगर देखना चाहिए, यदि आप तो वह बड़ा कर रहा है, मैं उसको कर लिया। विश्वामित्र जी ने कहा देखो राम, की बात है तो है वो दिखा जो जान जिस से कहता हो, तुम भी तो यहाँ प्रथम बार ही आए हो, तुम कैसे नगर दिखाओगे? कहा कि ठीक है, यदि लक्ष्मण को केवल नगर देखना है, तुम्हें नहीं देखना, तो हम किसी को बुलाकर लक्ष्मण को भेज देते हैं। नहीं महाराज, लक्ष्मण अभी छोटा है, मैं भी जाता हूँ। जी समझ गए, लक्ष्मण भी आज इच्छा है इस नगरी के दर्शन करने की। तब विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, दोनों भाग कर नगरी करते हैं। जब जाते हैं तो नगरवासी भगवान को दोनों श्याम और गौर वर्ण के सुकुमार बालकों को देखते हैं, तो जो माताएं हैं, स्त्रियां हैं जनकपुर की, वे छत के राजकुमार हैं। तब एक स्त्री ने कहा कि यदि जनक महाराज इन बालकों सुकुमार दोनों कुमार को देख ले, छोड़कर जा दे। तब दूसरी सखी ने कहा है, कब कहा ये दोनों मित्र जी, और जब थे तब स्वामी जी भी गए थे, अपना प्राण नहीं छोड़, इस कारण उन्होंने ऐसे जाने। अच्छा, अब दोनों देख नहीं चुपचाप चलते रहो, कहीं कुछ नहीं देखना। यहाँ ऐसे स्त्रियों को थोड़ी ना नीचे करके लक्ष्मण जी भी अगर देख तो के समय भगवान गुरुदेव को प्रणाम किया, और तब रात्रि के समय दोनों भाइयों ने गुरुदेव के चरण दबाए हैं। उसके पश्चात रामचंद्र जी सोते हैं तो भी नहीं पाए, इतने है, और राम जी से पहले उठ कर सकते हैं कि गुरु
कितनी प्रभु के भक्ति भाव करना है। स्वयं भगवान भी जानते हैं भगवान हम सबको कि के इस में भक्ति नहीं की जा सकती, भगवान प्राप्त किया जा और बिना ये भक्ति को प्राप्त किया जाता। कौन है? भक्ति है, प्राप्त करना है तो पहले सेवा क्या है? जाना संतों के बिना गुरु आशीर्वाद के भगवत भगवान जा सकता। संत भगवान कमल बल चरण कमल हरे गुरु चरण कमल गुरु चरण कमल गुरु चरण कमल बलहारी
राम। राजा को अपनी प्रतिज्ञा त्याग कर इनके ही साथ विवाह कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो बड़े व्याकुल है अपने हृदय में, लेकिन सभी अपने इष्ट को, देवी देवी मना मना कर यही प्रार्थना कर रहे हैं। सखियां कहती हैं हमारी तो को दे दे और उनका विवाह इस साथ हो जाए। तो वर्णन गुरु आज्ञा भगवान पुष्प करने आज की बात हैं, वाटिका में गए, तो चार पक्षी भगवान को रखे। चार पक्षी कौन? तो भगवान कुछ भी गण कई हैं। बगिया में प्रवेश करते ही तरफ देखते भगवान ने क्यों चारों ओर देखा, उस पर भी संत कहते हैं। कुछ संत कहते हैं चारों लिए देखा कि भगवान पुष्प अच्छे हैं, चयन करना, गुरुदेव की पूजा के लिए ले जाना है, इसलिए भगवान चारों ओर देखा। कहते हैं कि इसलिए चारों ओर भगवान देख रहे थे जानकी जी अभी तक आई है कि नहीं आई है, क्योंकि ये तो प्रार्थना है, सब कुछ जान उनमें अपने भक्त मालिक में राधा रानी की उसी प्रकार जानकी लक्ष्मणा है के साथ जानकी टीका में होती उस सरोवर प्रार्थना की है खड़ी होकर। लेकिन उन से एक सखी ऐसी थी जो बनने के लिए छोड़कर चली, और वो सखी कौन दिख जाती? जैसे ही देखकर पुलकित आंसू पूरे जिन राजा ये और तब तो दौड़ और सीता मैया से कहने लगी जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया जय सिया राम, जय सिया कहने लगी। जान सुनी बाहर आए हैं देखने के लिए, अच्छी बात है, आए तो आने, क्या करे? तो कहा नहीं, सुंदर लगते हैं, इतने सुंदर हैं कि बनता। जानकी जी बताओगी नहीं तो हम जान इतने सुंदर है। तो कहा बताती, आंखों ने देखा है और आंखों के जिह्वा नहीं है और जिह्वा के पास आंखें नहीं है, कैसे करूं कि कितने सुंदर है? आंखों से तो अश्रुधार बह रही है, बड़ी है हर्षी सब सयानी सियाती जानी सब सखी उसे एक सुत मुनि संग आए गारी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब जो के विषय में बताए वह विषय में बताए तो जान चली उसी आगे
आगे को आगे करके जानकी जी को देखा। अब कहाँ है बताया, वो देखो है कितने हैं। वर्णन है जैसे देखा तो मानो तो पहले जानकी हुई और ही बंद कर ली। अमूल्य हम उसको ले ले, तो क्या कहा जाता है, कहा जाता है या ना कहा जाता है। मान लीजिए आप धन होने लगे, क्या करेंगे, तो बात सारी भी तो क्या वो चोरी होगी, आभूषण गिर गया या अमूल्य वस्तु तुरंत उसको उठा लेंगे, अरे अरे ये तो सामान है, उठा के उचित स्थान पर रख, कुछ जवाहरात तिजोरी में बंद करके सुरक्षित करके रख देंगे करेंगे। तो सीता जी ने भी वैसा ही, राम जी तो सीता जी के प्राण धन है, उन्हीं के धन है, उन्हीं के हैं। तो जी ने उसके माध्यम से भगवान उसे हृदय में बसा लिया और बंद कर दिया, नैन कपाट बंद अपने आती है, हृदय भगवान है, कुछ बोलते सखियां रे तो इस प्रकार से सखियों ने कहा कहेंगे तो बहुत से कहा। अब सखियां बड़ी जोर से कहा जानकी तो देख कल फिर इसी समय स्थान मानो रघुनाथ बता रहे फिर इसी स्थान पर आएंगे और ऐसे कहकर वे जी को ले जाएंगे। जी तो माला है जानकी जी जाती है भगवान में मग्न होकर माता प्रेरणा करती है, तुम चिंता मत कर, हृदय में जो तुमने समाया होगा और काम होगी, आशीर्वाद देकर हमारी काम ऐसा कहकर फिर प्रसन्न आगे वर्णन है सीता जी करती है, बात में से प्रार्थना कर हर्ष न जाए मंजुल बाम अंग फटने लगे, सीता जी के बाई अंग फटने लगे, सारे वही चिन्ह हो रहे हैं, मंगल के चिन्ह हो रहे हैं। जानकी तो अति प्रसन्न है और यहाँ लक्ष्मण भी गुरुदेव के पास गए, विश्वामित्र मुनि के पास गए तो राम इस प्रकार से गुरु के और तब भी कामना पूर्ण होगी और कहते हैं बात भगवान को होता है
भक्ति में भगवान की सेवा और जानते भगवान का यह सब अनंत है, नया तो और वे जानते जानकी भगवान की शक्ति, लेकिन फिर यह को देख जी बड़े प्रेरित हो रहे हैं। महिमा का सुंदर वाटिका के प्रसंग का राम हो जाओ, आज तो लीला करनी है, उस यज्ञ को देखना है, तैयारी है के नाथ। तब शतानंद जी प्रणाम गुरु लेकर जाते हैं। विश्वामित्र जी जाकर उस स्थान पर बैठे, सबसे ऊंचा स्थान जनक महाराज अपने आसन बैठे हैं, और तब शतानंद सभी ब्राह्मण सेवा कर ले चले और विश्वामित्र उठाया, लक्ष्मण उसी आसन उठाते हैं। बड़ी सुंदर शोभा है, भगवान बहुत सुंदर लगते।
खड़ी बोलिए सियावर भगवान हे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम भगवान लक्ष्मण जी के विश्वामित्र संग में विराजमान है भगवान की ओर और सभी को रामचंद्र कितने सुंदर है। राजा ऐसा लगता है इनके मुख पर और मान लो अभी हो सकता है तो होकर इन्हीं के साथ विवाह करें। सुमति राजा लेकिन जो दुर्मत कानों में जगे तो उन्होंने कहा से सभी शाली माया सीता बैठे हुए थे। बड़े बड़े राजा वेश बदल बदल कर बैठे थे। वर्णन है अपने स्थान पर सारे जनकपुर के बाल एक एक करके आने का है। जनक जी भाटों को बनो, ये भाट आकर विरुदावली गाते हैं। जनक जी की महिमा करते गाने करते हैं। तब है कि ठीक है अब करके सभी लोग आएंगे और धनुष को उठाएंगे। जो व्यक्ति वह धनुष हाथों से वह धनुष हिला उससे भी नहीं, लेकिन उन्हें हिला तब जनक और जनक महाराज फिर इस सभा में है ये नहीं है खेल खेल में झाड़ू इत्यादि लगाने के लिए पर रावण जैसे चाली राक्षस बैठे हैं, क्षमता नहीं चढ़ाना हिला तक सके। अब तो क्रोध आ गया। लक्ष्मण काम से कह दिया रघु हो ऐसा कहा कुछ समय तो नियंत्रण देखकर समझ गए। लक्ष्मण जिस कर बैठे गए और तब रामचंद्र जी बल हो तक रामचंद्र था तो मंद गति से अपने आसन से कोई जो की ओर लक्ष्मण पृथ्वी को कहते भी हाथी दसों विद्या पृथ्वी को अपना धनुष है। मन ही मन क्यों देखा जाए कुछ की ओर, इसलिए के मन के भाव
ही धनुष के ऊपर बड़ी भयंकर तो धनुष को तो तोड़ दिया। सभी बड़े सुकुमार मैया की मैया विचार कर रहे हैं जो बालक सबकी शही है। जनक कृष्ण राम राम सखी पाऊं छू उनका ये बाबा के को तो निवेदन है नरसिंह बाबा चले थे ये हमारे
जय। जी आती है, जा जाती है, सकुचाते में ही सुनते हैं कि बड़ी आवाज परशुराम जी उस ऐसे ही परशुराम सारे राजा काटने लगे। उन्होंने क्षत्रियों का मारा। इस कारण से जैसे ही आते लगते हैं, लगता है काल खड़ा और कहा होगा किसी से कुछ। तब राम जी डरे, लक्ष्मण आराम से डर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा महाराज सेवक होगा थोड़ा है, क्योंकि हो सकती है जनक बुलाया और किसी को आशीर्वाद की हुई जानकी जी को आशीर्वाद, तब सखियों जी को जाने का आदेश जनक है। सभी राजा भय गए थोड़ा, और यदि उपस्थित राजाओं का मैं वध में बड़े आवेश थे, तभी ने इस प्रकार से कहा कि आपकी किसी ने तो लक्ष्मण जी स्वभाव होने के और हृदय में जो बात चल रही थी कहने लगे। क्या कहते लक्ष्मण कि महाराज तो बचपन में सारे धनुष, तब तो किसी ने हमसे मेरे धनुष किसी ने इतना रोष नहीं दिखाया, तो इस प्रकार इतना क्रोध आपको। और भांति भांति से लक्ष्मण जी परशुराम जी बड़ा संवाद प्रेम से, लेकिन बड़े क्रोध में बड़े आ जाते हैं। परशुराम जी ने कहा ये बालक जी, जनक जी भी एक बार रामचंद्र जी ने भी कह दिया लक्ष्मण जी जैसे तैसे रुके। तब रामचंद्र ने बोलना प्रारंभ किया भगवान आपके दास हैं, सभी प्रकार मेरा तो केवल नाम राम, लेकिन आपका तो राम है। और राम जी ने बड़ी की है कही है। राम जी ने कहा कि आप हैं तो देखा में बड़ा ही परशुराम जी डांटने वाला मेरा दास नहीं है, मेरे इष्ट भोलेनाथ पिनाक यह इसने तो वह मेरा कैसे हो सकता है। रामचंद्र मीठी वाणी में बताते हैं मुझसे ही टूट केवल उठाया धनुष। आप ही बताइए कि व्यक्ति साधारण नहीं है। परशुराम जी के पास एक था, ही भगवान श्री धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाई पर समझ गए ये तो कोटि के है। परशुराम जी ने सारा त्याग कर प्रणाम कर
मिथिला नेहा मेरी यादें हाल मुझरो दिल में तेरे कमाल सैया कमाल
बोली रामचंद्र भगवान की कृष्णा हरे देखा हृदय में होते हुए लाशा पूर्ण हो गई है। को बहुत बड़ा मिल गया, बहुत धन मिल गया जी। आज करते और कहते हैं गुरु आज आ गया है, आशीर्वाद यह और तब की प्रश्न राम करने के बाद वाद देने के अब जनक ने कहा कि क्या धनुष तोड़ेगा के साथ जानकी जी का विवाह हो, तो यह विवाह गया। दशरथ जी को माता पिताजी को आकर और वैदिक रीति से ऐसी हमारी इच्छा, महाराज आपकी इच्छा है कि ऐसा ही होगा। और तब तो पत्र लिखा गया, चंद्र जी ठहरे हुए हैं और ने विश्वामित्र जी की पत्र लिखा और पत्र बता रामचंद्र जी ढूंढ किया और उनका विवाह जानकी जी के साथ हुआ है। आपकी आज्ञा आप 12 इस प्रकार जैसे मिथिला गए ऐसी में ऐसा तो कुछ बोल इतने में आह्लाद, तब महाराज
आज तो खेल रहे थे, अलग ही है कि भी है आया तो रानियां भी प्रसन्न हुई, सारी तैयारी करने लगे। घोड़ों की भरत लाल बड़े हाथों से घुड़साल से दिया, इनको बजा दो, और भीड़ हो गई। अयोध्या की होने की जगह भी अयोध्या उत्साह से आने के लिए नहीं करते, निकल पड़ते हैं। बहुत सारे दशरथ जी लाल शत्रुघ्न खाने पीने की पुल दिए, बहुत दिए, और मार्ग में आधे मार्ग ही साथ जितने बाराती आए थे वो स्वागत सत्य में ही अभी भी नहीं है, जनक आ रहे हैं लेकिन ही उनका स्वागत जनक ने दूत भिजवाकर इस भरत जी, शत्रुघ्न और दशरथ महाराज के साथ दशरथ पाया गया था। जानकी जी ने किया तो मुझे अपनी शक्तियों को प्रकट करना चाहिए, सारी सिद्धियों को, और जब सिद्धियों को बुलवाया, कहा जाकर ऐसा प्रबंध का स्वागत हो महाराज सभी लोग प्रसन्न हो जाएं। तो इस प्रकार से मैया की जितनी भी सहचरियां थी, सेविकाएं थी, उन्होंने बड़ा ही इस प्रकार से व्यवस्था की, लेकिन इस रहस्य को रघुनाथ जी के अलावा कोई जान नहीं पाया। दशरथ गुरु जी की परम आहति किसी वस्तु की, उस चीज की कमी नहीं, वासी बड़े प्रकार उनका। अब सब बड़े चर्चा जी का विवाह है, ये भी कम है। भरत लाल जी हैं, चंद्र जी कर लिया, प्रसन्न हुए, महाराज प्रसन्न हुए, जब निश्चित तब तो और लगी, माताओं को भेजा, चार चार स्वागत किया, क्योंकि विवाह होगा। भी अयोध्या सर्वत्र आनंद ही आनंद छाया हुआ है। बोले श्री जगन्नाथ भगवान की। जिस स्थान पर साक्षात भगवान का विवाह हो रहा हो तो केवल अयोध्या वासी नहीं, केवल वासी नहीं, लेकिन भी जितनी भी देवता तैयारी, कौन ध्यान दे कौन नहीं आए। चला कि सरस्वती जी है, मैया करा रही है, सीता श्रृंगार कर रही है का श्रृंगार है, अति प्रसन्न, चार चार हो रहा है, प्रसन्न होकर भैया को बोली जानकी हरे
सखी मैं भी लगा दूं मेरे दुल्हन सुहा
चंद्र कृष्णा हरे कृष्ण। सबसे पहले दर्शन से नहीं होता है, तो कहा प्रेम तब उत्पन्न भगवान के गुणों को श्रवण करते हैं। जैसे सीता ने उनकी की यह है, हम भगवान के विषय सुने, जब भगवान को नहीं उनके विषय नहीं होगा, हो नहीं सकता। किया और विवाह भी यही देखा कि तो केवल कृष्ण से उनके विषय में श्रवण निश्चय था। तो जितने भी महात्मा हुए हैं, प्रहलाद हैं, पहले श्रवण वर्णम पाद सेवनम वंदनम दास्यम आनंदम, लेकिन श्रवण आज जब हम भगवान की लीलाओं कथाओं को कहते हैं, फिर उनका सुनते हैं। एक बार विदुर जी धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और धृतराष्ट्र जैसे ही मैं गया, वहां पर एक व्यक्ति था। अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा क्योंकि आप और आज उत्तर देना है, सुननी है। हम सीखेंगे भी करेंगे, लेकिन तब ध्यान पूर्वक सभी कथाओं, क्योंकि इतनी आसानी से बाकी हमारा होना चाहिए। पहले की कथाएं होना चाहिए, कहा कि और आगे बढ़ेंगे। तो वर्णन आता है कि एक बार बड़ी सुंदर कथा विदुर महाराज को सुनाते हैं और कहते हैं, महाराज एक बार मैंने देखा कि वन में एक व्यक्ति था और वह व्यक्ति जैसे ही जंगल के अंदर जाता है तो भीतर लकड़ी लेने के लिए और भी वन वस्तुएं लेने के लिए गया, लेकिन इतना अंदर चला गया कि बाहर निकलने का मार्ग भटक गया। अब उसको पता नहीं है कि बाहर कैसे निकलना है। अच्छा, फिर क्या हुआ? कहा फिर ये हुआ कि जैसे ही वो वन में फंस गया तो उसके पीछे, पहले तो वो वन में फंस गया, अब उसको पता नहीं है बाहर कैसे निकलना है, ऊपर से उसके पीछे 5 खूंखार जानवर पीछे पड़ गए। अच्छा, बड़े ही भयानक भयंकर वन के ये जानवर पशु उसके पीछे पड़ गए। अब वो बेचारा भागता है, 5 पशु उसके पीछे लगे हैं। जैसे ही भागता है तो उसने देखा कि सामने एक बड़ा सा कुआं है और एक पेड़ है। सोचा यदि भागूंगा कुएं में गिर जाऊंगा, पशु पीछे लगे हैं। उसने सोचा यदि मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा तो बच सकता हूं, तो जल्दी से वह व्यक्ति उस पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही पेड़ पर चढ़ा तो उसका हाथ फिसल गया और पेड़ की एक पतली सी डाली थी, उस डाली पर जाकर वह व्यक्ति लटक गया। जैसे ही डाल पर लटका, 5 जानवर तो पीछे थे ही, एक पागल हाथी और आया और वो हाथी क्या करने लगा, जिस पेड़ पर व्यक्ति चढ़ा उस पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। अब बेचारा एक पतली सी डाल पर लटका हुआ है। इतने में ही
उसने देखा कि दो चूहे, एक सफेद चूहा और एक काला चूहा, उस डाल को जिस पर वह लटका हुआ था, पतली सी डाल को एक और एक चूहा काट रहे। अब तो और डर, जैसे ये चूहे काटेंगे डाल टूटेगी और मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो नीचे उसने देखा कि जिस डाल पर वह लटक गया है, अटक गया है, उस डाल के नीचे बड़ा सा कुआं है। अब देखिए, यदि वह पृथ्वी पर छलांग लगाकर, तो वहां कौन है? 5 पशु हैं, खूंखार पशु हैं। यदि वह डाल छोड़कर नीचे गिर जाए तो क्या है? नीचे कुआं है, और कुएं में पानी तो नहीं है, बड़ा सा अजगर मुंह फाड़ कर बैठा है। अब तो और डर गया, लेकिन डाल पे भी तो लटके नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसको दो चूहे काट रहे हैं, कभी ना कभी तो डाल टूटेगी और वह नीचे गिर जाएगा। भगवान इतने करुणामय हैं कि क्या किया? भगवान ने अपने विमान को भेजा और एक दूत को भेजा कि जाओ, बेचारा ये व्यक्ति बड़े कष्ट में है, संकट में है, इसको विमान में बैठाकर, क्योंकि डाली पर अटका है, विमान मार्ग में ही, रास्ते में ही खड़ा हो गया, अब विमान पे चढ़कर तो जा सकता है भगवान के धाम। विमान आया और ये व्यक्ति चढ़ने ही वाला था, इतने में इसने देखा कि जिस डाल पर अटका है उसके ऊपर वाली डाल पर मधुमक्खियों का छत्ता है, और उस मधुमक्खियों के छत्ते में से शहद टपक रही है। अब इस व्यक्ति ने क्या किया? उस विमान को तो भूल गया और जो शहद टपक रही थी उसको चाटने में लग गया। अब बताइए, धृतराष्ट्र चिल्लाता है और कहता है, अरे इतना मूर्ख भी कभी कोई हो सकता है? विदुर महाराज ने कहा, हाँ महाराज, हो सकता है। कौन हो सकता है? तो कहा, संसार के जितने लोग हैं वे इसी प्रकार मूर्ख हैं। अरे कैसे मूर्ख हैं? तो कहा, वो व्यक्ति और कोई नहीं, आप हम सभी हैं। कैसे हैं? तो कहा, हम सभी वो व्यक्ति हैं और इस संसार रूपी वन में आकर हम भटक गए हैं। अच्छा, फिर वो 5 जानवर कौन है जो पीछे लगे हैं? कौन है वो 5 जानवर? तो कहा, वो 5 जानवर और कोई नहीं, हमारी इंद्रियां हैं। कौन सी इंद्रियां? आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये इंद्रियां हमारे पीछे लगी हैं। कैसे पीछे लगी हैं? तो कहा, आंख कहती है मेरे लिए सुंदर दृश्य लाओ, मुझे टीवी देखना है, फिल्म देखना है, सीरियल देखना है, आंखें ये मांगती है। या फिर मोबाइल पे अलग अलग चीजें देखनी है, फेसबुक देखना है, इंस्टाग्राम देखना है, तो आंखें कहती हैं मुझे अलग अलग विषय लाओ। कान कहते हैं मुझे सुंदर संगीत सुनने को चाहिए, भजनों में मन अनुरक्त नहीं होता, लेकिन इधर उधर की उटपटांग गानों में मन लग जाता है। तो कान कहते हैं कि सुंदर संगीत लाओ। जिह्वा कहती है, अरे भगवान के प्रसाद से काम नहीं चलेगा। प्रसाद, अच्छा याद आ गया, बताइए कल किस किस ने भोग लगाया घर जाके? आज प्रातः काल में संख्या कुछ तो बढ़ी, लेकिन पूरी नहीं बढ़ी। कल फिर पूछेंगे, आपको इस प्रकार से छोड़ेंगे थोड़ी ना, कल फिर पूछेंगे, फिर देखते हैं किस किस ने भोग लगाया। हाथ नीचे कर लीजिए। तो जिह्वा कहती है स्वादिष्ट भोजन चाहिए, लेकिन ये भोजन कैसा है? तो कहा, भोजन ऐसा है कि भगवान के प्रसाद से मन नहीं भरता, हम ऊट पटांग इधर उधर जो अखाद्य वस्तुएं हैं उन्हें खाने में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी इंद्रियां हमारे पीछे पड़ी हैं। कहा, वह जो पागल हाथी है, कुछ समय और शांति से सुन लीजिए, फिर तो विवाह करवा ही रहे हैं। तो कहा, जो पागल हाथी है वो कौन है? वो हमारा मन है जो बड़ा चंचल है, और 2 चूहे इस वृक्ष को काट रहे हैं, एक दिन और एक रात। यह हमारा समय निकलता जा रहा है। भगवान बड़ी कृपालु हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं जो कथा रूपी विमान भेजा है कि इस पर चढ़कर मेरे द्वार पर, मेरे लोक में आ जाओ। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि थोड़े थोड़े आनंद में वह जो शहद टपक रही है उसमें संसार के भोगों में अनुरक्त रहते हैं और भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। लेकिन मानव जीवन की सफलता तो इसी में है कि हम
भगवान के नाम का उच्चारण करें, भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक सुने, जीवन को सफल बनाए। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो यह मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है कि इसमें ध्यान पूर्वक मग्न होकर अपना जीवन बिना संकोच के, बिना कुछ सोचे कि अरे भगवान का भजन करेंगे तो कैसे काम चलेगा, भगवान का भजन करेंगे तो घर परिवार कैसे चलेगा, भगवान का भजन करेंगे तो पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। इन सारी चिंताओं को त्याग कर, इन सारी चिंताओं को छोड़कर क्या करना है, तो कहा भगवान का भजन ही करना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जते भी श्रोता बंधु के जीत पर से कोनो गोटा उठबे नहीं और बैठले बैठले सब आदमी स्वागत करबे, ताली बजा के उनका अपना सीट पर बैसल बैसल उनका स्वागत करबे। सब आदमी सीट पर से क्यों आदमी नहीं उठबे, सीट पर बैस बैस का ताली बजाइयो अपना जगह पर से, क्यों आदमी अपना सीट पर से नहीं उठियो। स्वागत में ताली बजा के स्वागत करना। सब आदमी से निवेदन अपन अपन जगह पर बैसल रहियो, अपन जगह पर बैसल रहियो। मिथिला नगरी में स्वागत है, सुस्वागत। जगह जगह ग्रहण करियो, सीट पर बैठियो, जगह ग्रहण करियो, सब जगह ग्रहण करियो। सब बर्बादी से निवेदन जगह ग्रहण करियो, सब अपन अपन जगह ग्रहण करियो। मिथिलांचल में आपके भव्य स्वागत है, सब अपन जगह ग्रहण करियो। राजा राम के तेरी जवाब में अवध से आए राजा राम की जोड़ी का जवाब नहीं, अवध से आए जोड़ी का जवाब।
अपने में आया राम नहीं जगह पर बैठने का पल आनंद लिया। ताली बजाकर ताली बजाकर ध्यान देवे। दशरथ जी के राज में कृष्णा जी महाराज छठ और जनक जी के राज में राम सागर महात्मा जी छठ। इनका सब आदमी शुक्रिया अदा करूं। बउआ आप सब बैठ जाओ। बैठ का सब बता बहुत बढ़िया लगा। बैठला के बाद सब आदमी बहुत सब आदमी साइड से बैठ जाइए। बहुत नीक लागत देखे में। सब आदमी बैठ जाइए। रिक्वेस्ट है लाइन के सहज अच्छे से लाइन में बहुत आदमी घूम रहा छी। उनको से आग्रह जब अपन जगह धली बहुत बढ़िया रहा था सब ले। सब आदमी से आग्रह जे सीता माता हमरा अहाँ के बीच पहुंच रहा है। सब आदमी जेनाइटे अपना सीट पर बैसल छी। सीट पर बैसले बैसले ताली बजाकर उनका स्वागत करबन। ताली बजाकर सब आदमी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करियो। अपने अच्छे से दोन को तो लग जाइए। सुपर मोटा अपने जेब पर चल दिए। जिसके हृदय में सीताराम बंद है। जिसके हृदय में सीताराम बंद है। उसको हर घड़ी आनंद है। जिसके हृदय में सीताराम बंद है। जिसके हृदय में सीताराम बंद है। उसे हर घड़ी आनंद है। घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है। उसे आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है। जीवन में मिला सत्संग है।
नाम का सहारा ले राम का सहारा इस दुनिया को करके पारा इस दुनिया को करके लेकर राम नाम सहारा लेकर राम सहारा इस दुनिया को करके नाम इस प्रभु राम की रजा मत है जो राम की रजा मत है उसे हर घड़ी आनंद उसे हर घड़ी जिसके हृदय में राम नाम बसते हैं जिसके हृदय में राम नाम बसते हैं उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है उसे हर घड़ी आनंद ही जिसको जीवन में मिला उसे हर घड़ी आनंद जे कनिया सँ प्रेम कतेक छै ये दुल्हा अपन दुल्हा के यारी दुल्हा लिया अपन दुलारी के प्राण प्यारी दुल्हा
हम भाई बता भाई जय श्री राम हनुमान जी बजो कवच लगे हुए बुझ गए। हाँ उमरे भैया भैया गोविंद जी जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम राम जय जय सिया राम। अरे इतना स्वाद अभी अभी मिला, आप तो समझ पा रहे हो, तो आपने जवाब नहीं दिया। अरे सुनिए सुनिए, जय जय सीताराम, भाषा का थोड़ा अंतर आ गया, बाद में समझ में आशीर्वाद चल रहा है। मिथिलानियों निवेदन है, जो भी बोलो थोड़ा हिंदी में बोल दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी हमारे बाराती सुनने के लिए आए ही हैं। बहुत बहुत जो दर्शन कभी त्रेता युग में हुआ होगा, आज की अनुभूति हो रही है। बारंबार मैं कह रहा हूँ और अन्य जगह से हो सकता है त्रेता चला गया हो, लेकिन मिथिला में आज भी महाराज जय जय श्री सीताराम। जय हो भाई
हेलो शिरादे हेलो राम जी से पूछे जगतपुर की नारी बबुआ बता बबुआ लोग बजेता गारी बता बबुआ बजेता गारी बता बबुआ राम जी से पूछे राम जी से पूछे जगतपुर की नारी बता बबुआ तोहरा से मैं तोहरा से पूछूं मैं तुझसे नारी पूछूं मैं एक भाई भूल का है एक काहे का भाई भूल हर एक काली बता बबुआ लुक बजे का है बता बबुआ पकल नारी ये बूढ़ा बाबा पे ये बूढ़ा बाबा पे पकल नारी ये बूढ़ा बाबा के हाँ ये बूढ़ा बाबा पे देखने में पातर खाए घर थाली बता बबुआ लुक देखा है थाली बता राम जी से पूछे जगतपुर की नारी राम जी से पूछे हाँ जी से पूछे बता बबुआ लोग बजे काहे गारी दशरथ जी राजा दशरथ जी हाँ दशरथ जी दशरथ राजा दशरथ जी लगे होशियारी लगे होशियारी राजा एक दामन पर बता बबुआ
बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सब आदमी अपन अपन जगह पकड़ लिया। जय सिया राम। सही नहीं है। दूसरा भेजो। आवाज नहीं ना जय सिया राम। जय जय सिया राम। आ रहे महाराज, आ रहे हैं, आ रहे प्रभु, आ रहे हैं, आ रहे हैं। ये मिथिला धाम है, नहीं है क्या? ये कौन सा धाम है? मिथिला की महिमा क्या है? वहीं का होके रह जाता है। सच कह रहा हूं, विश्वास नहीं? जो यहाँ आता यहीं का होके गए नहीं यहाँ से। और एक ताजा प्रमाण आप देखिए, संगीत वाले हमारे साथ आए हैं। संगीत वाले अयोध्या धाम से आए हैं और यहाँ आके आपके साथ है भैया। मिथिला सत्कार से बड़े अभिभूत हैं। सत्कार के संदर्भ में इतने शब्द कम आप में तो हम तो श्री का वाले हैं, पड़ोसी हैं। रामलला के यहाँ से चल के बीच में पूज्य महाराज जी आज आप सब मैं निवेदन करूं महाराज आशीर्वाद आप की इज्जत जा रही है। मर्यादा एक अलग जन के अपने विषय है, उससे जोड़कर न देखा जाए। गाइडिंग हो रही है, हम क्षमा मांगते हैं कि हमारी ऐसी भावना को हम आहत करें, क्योंकि राम सरकार को इस सृष्टि आप लोगों का दिन के अंदर में हमने भावों को तो लग वास्तव में मिथिला में तो सच लगा सरकार के यहाँ से कोई आए तो के माध्यम से बता भी कि आपका मंच इतना समृद्ध है। हम हमारी उम्र क्या है, लाला की उम्र क्या है? 8 वर्ष श्री रामचरितमानस गोष्ठी है अपना इनका समिति। 60 वर्ष से तो अलिखित है इसे। इससे पूर्व आप कितने दिनों से चला भगवान जाने। हमारे या लाला की उम्र इतनी नहीं है जितनी की आपकी गोष्ठी की उम्र है। आप सभी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम महाराज। बार हम कह चुके हैं कि मंच इतना समृद्ध है कि छोटे मोटों के लिए नहीं गया था। इस भी तो राम सरकार की अधिकृत कथा बोल आपकी जब लोगों का फोन जाएगा, कहीं भी कार्यक्रम हो, क्योंकि देश और विदेश में कार्यक्रम होते रहते हैं। और सरकार निवेदन आग्रह आज काट कि भरत अधिकारी इन प्रश्नों का ही दे सकते हैं। वो निश्चित रूप से राम लला की बात मान के ही आप लोग ग्रहण करिए। बोलिए श्री
भगवान की, श्री ध्यानाथ भगवान की, श्री मिथिला धाम की जय हो, राम विवाह की जय, जय श्री राम। हरि ओम तत्सत। श्री रामाय नमः। नमः स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय मानसाय रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः। नारायण लगनो लो पिलो कुसुम सब संतन मिलने हरे भगत भवसागर को हरे नाथ समारंभा श्री वंदे गुरु जी महाराज जी महाराज श्री राम श्री मिथिला जय। ठाकुर जी की अति कृपा से आज मिथिला धाम और रात्रि 12 घंटे का समय सफर हो गया। यहाँ पहुंचे इसलिए तब इतना प्रेम पड़ेगा तो थोड़े कहाँ पर हमारे जी महाराज आपके ग्राम आयोजन करा रहे हैं, इनकी पर अच्छी कृपा रहती है, बहुत आशीर्वाद है कि प्रेम आशीर्वाद मिले तभी भगवान के हम प्रिय। और श्री राम नहीं है हमारे हरिप्रिया देवी जी बहुत सुंदर आपको आज में दिवस पर की कथा सुना रहे हैं।
का सौभाग्य है। भगवान की केवल भगवान के नाते हम आ गए। इस्लाम में सुनने को मिला भगवान को गाली दे रहे भैया। हमारे भगवान श्री राम को विराजमान का प्रेम है कि भगवान को गाली दे सब कुछ दे भगवान है। तो भगवान को प्रेम कुछ भी कर, लेकिन आप लोगों से केवल इतना ही कहेंगे कि भैया भगवान की बात में
और हम एक स्थान पर जैसे सरकारी नौकरी को पैसा मिल रहा है एकदम बढ़, तो ऐसे सारे देखने के लिए दौड़ पड़े। तो हम सब 12-13 घंटा सफर करके आए हैं। वैसे खूब भगवान के आपके सामने भगवान जब जनकपुर में 15 दिन रहना ही है, कल और करने सरकार की बड़ी प्रसन्नता की बात से निकली। कल भजन कथा भी होगा, भजन भी होगा, कथा भी होगा। मतलब यह है तो पहले कथा भी होगा। आपको आना होगा तब कथा होगा। आपको आज विदा करें, पेट थोड़ा से पेट नहीं, यहाँ वीडियो हमारे
की है और कौन से भोज देते हैं। इतने दूर वाली थाली, आधा किलोमीटर वाला चावल, फिर दाल, समाप्त हुआ तो चलो हमसे हाथ लेंगे। पता चला कि अभी 300 मीटर वाली फिर से चावल, अब इस पे दही हरानी सवाल, हम दिखा के फंसे पड़े हैं। जबरदस्ती दे रहे हैं, भजन दे रहे हैं, रसगुल्ला देखो ये लोग महाराज धन्य हम मानते हैं। आप लोग बड़े बड़े लोग प्रसाद करवाती हैं। एक 5 मिनट के बाद हम छोड़ देंगे, 5 मिनट में देखो 5 बोलिए। ये लोग कहते हैं कि अयोध्या वाले बाजरा की रोटी खाते खाते थक गए थे, इसीलिए बिना तिथि बिना निमंत्रण दौड़ रहे। बोले रामचंद्र की बात हो सकता है सच भी हो। अब भरी से कैसे स्वीकार कर ले आप बताओ। 10 मिनट में आरती होगी, इसके बाद में सभी 10 मिनट में क्या कहना और महाआरती की व्यवस्था की जा रही है। सभी बैठ जाए अपने स्थान पे, आरती का किया जाए। ध्यान देवे, आप लोग देवे नहीं हमारा महाआरती के बाद प्रसाद वितरण, 100 आदमी से निकलो, प्रसाद ले तो से द्वार। सभी बैठे रहे, 10 मिनट की बात है। इसके बाद में सभी प्रसाद लेकर 100 आदमी बसिए उठो। यहाँ से बसिए, वहां से संभल, जहाँ से बसिए उठो। अभी बुझा हेलो, अहाँ सबसे विनम्र करिए, अहाँ सब पहुँच जाइए, बाराती सब पर जा दिया, तकर बाद महाआरती का कनी दर्शन कर लिया और बाराती सब पर जा दिया। बाराती सबके पेट भर गए छे, इनका सब पर जा दिया। बड़ी दूर से आया था महाआरती करे सबके द्वारे। अहाँ से अपना अपना जगह पर बैठ जाओ। कृपया देगा हम लोग सब जगह पर बैठ लिए। महाआरती जगह पे ताबे तक भाई रात को कैसे बैसल रही। विवाद फटका बाकी से जो देख लिया, हम तो ये सब विवाद का पकवान देख के चले, सब अपना अपना जगह पर बैठ जाओ। हाँ, सबसे विनम्र निवेदन, अपना जगह पर बैठ जाओ। भीड़ बहुत है, अपना अपना जगह पर बैठ जाओ। सबका जगह पर आरती और प्रसाद यहीं के जगह पर भेज जाए, तो अपना अपना जगह पर बैठ जाओ। और अपने सबसे लोग जिनका जो जगह भेजे बुझ गई और सब बैठ जाओ, और सब कह रहे थे बैठ जाओ सब आदमी, और सब आदमी के देखे हुए आनंद है। सीट पर बैठ चले तो और देखे हुए आनंद है। बैठ जाओ हम सब आदमी बच जाएंगे। सरकार बैठ जाओ, सीट पर बैठ देखे तो और बेसी आनंद है। आरती अखन बहुत कार्यक्रम बाकी थे, महाआरती के बाद अखन उनका उदाहरण खबर है। आनंद लिया, आनंद लिया सब आदमी। अगर बहुत टाइम बाकी है, यो बाबा हम सब बैठ जाओ, यो बाबा बैठ जाइए।
और सब बच्चे से छत्ता फूटी हुआ करते रहिए। आज शांति मंदिर के इस शुभ अवसर पर हमारे हम सब देश की भगवती देवी और सरस्वती देवी जो कि श्री श्याम झा की लड़की है, इनके तरफ से व्यासपीठ पर सुश्री हरेप्रिया जी को 1500 रुपए इनके तरफ से विवाह मंडल के उपलक्ष्य में प्रदान किया जाता है। आप लोग को
महात्मा जी हाँ सब लोग से निवेदन है बैठ जाइए जो बेटा आरती देखा चाहिए बैठ का आरती देखिए बैठ जाइए सब लोग आग्रह बैठ जाइए सब लोग सब लोग बैठ जाइए जयमाल का प्रचार करो जयमाल के जयमाला के जमाल है सब बच्चे संदेश जी अपने सदस्य को श्री रघुवे कमले
श्रीराम सभी अपने मजाक की और भगवान श्री राम की दुर्भाग्य थे प्रसादी धक्का-मुक्की नहीं कर मंगलम मंगलाय तनो हरे ओम शांति 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 उनका संदेश प्रसादी के केवल में पहुंचेगा जितने भी कार्य करता है उनका अच्छी सब प्रसादी के केवल में पहुंचेगा चंद्रमा मनसे चक्षुः सूर्योदयतः सोमवासुकामजायतः ज्वाला
जय कार्यकर्ता जनता को तो अच्छे से सब आदमी प्रसादी लेकर ही जाओ। अपने जो सब आदमी वापस चलिए। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी लगा दीजिए प्रभु, गाड़ी सामने लगा दीजिए। देवी जी यहाँ से निकल रही है, इनको पहुंचाने वाले जो लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। ध्यान देने रहो अब ठीक 5 बजे प्रवचन शुरू हो जाए और 7 बजे से जहिना लेकिन 5 बजे से सरकार बराती काली में 31 मंच के सुशोभित बने हुए